डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री पौधे का तना। डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री पौधे का तना। फिर वही चीज याद दिला रहा हूं, आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। कहां से लेना है? कहां से लेना है? जोन ऑफ मैचुरेशन, ये टीएस है। और कहां से लिया है? मैचुरेशन जोन। ठीक है, और ये भी है सनफ्लावर का स्टेम। जो कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट? डाइकॉट है। अब इसको हम जूम करके बड़ा करते हैं और फिर हमें दिखेगा कि क्या है। सबसे बाहर क्या होगा? ईटीएस। सिंगल लेयर की मल्टी लेयर्ड? इन्हीं से क्या निकला होता है? हेयर। ब्रांच की अनब्रांच? ब्रांच्ड। नाम? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? तभी मैं इसमें काफी सारी सेल बना देता हूं। ठीक है, हेयर बन गया। एपिडर्मल सेल भी बन गई। तो सबसे बाहर क्या? एपिडर्मल सेल यानी ईटीएस। सबसे बाहर एपिडर्मल सेल बन गई और हमारे हेयर्स भी बन गए। चलो, ये हो गया। इनका नाम बताइए। ट्राइकोम। सिस्टम हेयर को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। ये रहा। ये क्या है? ईसी। ध्यान ये रखेंगे कि ईसी को एपिब्लेमा नहीं कहेंगे, केवल डाइकॉट रूट में कहते हैं बस। मोनोकॉट रूट में भी नहीं कहते। मोनोकॉट रूट में एपिडर्मिस लिखा है, ठीक है। केवल डाइकॉट रूट में ही कहते हैं बस। तो ये ईसी हो गया। अच्छा, स्टेम है तो क्यूटिकल पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? अभी बनाना नहीं है आप लोगों को, कुछ चेंजेस करेंगे अभी। स्टोमेटा होगा कि नहीं होगा? होगा। स्टोमेटा भी होगा।
ये स्टोमेटा भी दिख गया। क्यूटिकल होगी कि नहीं होगी? क्यूटिकल भी होगी। ये लोग क्यूटिकल भी बना दे। ये है क्यूटिकल। ये कौन सी लेयर है? क्यूटिकल। याद है कैसी कोट होती है? वैक्सी कोट। पानी में सोल्यूबल कि इनसोल्यूबल? तो इतनी चीजें अभी दिख गई। और स्टोमेटा भी दिख रहा है। स्टोमेटा भी दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। यानी ईटीएस में 4 चीजें होनी चाहिए और चारों दिख रही हैं। ईटीएस में 4 चीजें होनी चाहिए और चारों ही हमें दिख रही हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? इन सबको किसका पार्ट मानेंगे? ये सारा किसका पार्ट है? ये ईटीएस का पार्ट है। मैं यहां लिख रहा हूं ईटीएस। यानी पहला भाग हमें समझ में आ गया, ईटीएस। कोई डाउट है? अब सेकंड रूल क्या कहता है? जीटीएस। और जीटीएस में कितने भाग होते हैं? पहला कॉर्टेक्स, दूसरा भाग स्टील। कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले कॉर्टेक्स यहां से यहां तक होता है, ईटीएस के नीचे से लेकर के मान लिया यहां तक है। उसके बाद का हिस्सा कहां होता है? स्टील में। उसके बाद का हिस्सा होता है स्टील में। अब कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं? 3। 1, 2, 3 भाग दिख रहे हैं। इन तीनों के नाम आप लोग बताओगे। हाँ, रूल वही है कल वाला। रूल वही है, रूल चेंज नहीं होने वाला। बताइए नाम। हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स, और बताइए, और एंडोडर्मिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब इसके भी 3 नाम जरा आप बता दीजिए। 1, 2, 3। बताइए 3 नाम क्या आते हैं? स्टील में 3 भाग कौन से आते हैं? हाँ, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। क्या कोई डाउट है कल तक का और आज में? नहीं, केवल एक परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? क्यूटिकल और स्टोमेटा पाए जाने लगा और यूनिसेलुलर हेयर की बजाय मल्टीसेलुलर हेयर आ गए। यही तो अंतर हुआ है। बाकी क्या कोई अंतर हुआ? नहीं, बाकी कोई अंतर नहीं हुआ है। अब चलते हैं, एक अंतर और हुआ है हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस यूनिक होती है। यूनिक इन स्टेम, यूनिक इन ऑल स्टेम। सभी स्टेम में कि कुछ स्टेम में? ऑल स्टेम, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। इसके लिए एक हिंट है मेरे पास। इसके लिए हिंट है डीसीएमएस। डीएसएमआर नहीं, डीसीएमएस। डीसीएमएस, ठीक है ना? डीसीएमएस। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। डीसीएमएस डाइकॉट स्टेम में कोलेन कायमा की बनी होती है, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन कायमा की बनी होती है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी है?
डी फॉर, अरे डी फॉर क्या, डाइकॉट, स्टेम। अगर हाइपोडर्मिस है तो स्टेम की ही तो बात करेंगे। तो डाइकॉट स्टेम में सी से, और मोनोकॉट में किसकी, हाँ मतलब हाइपोडर्मिस दोनों में होती है, चाहे डाइकॉट की बात करें या मोनोकॉट। लेकिन किसमें कोलेनकाइमा की बनी होती है, किसमें स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, तो किसमें लचीलापन होगा, डाइकॉट, क्योंकि कोलेनकाइमा लचीलापन देती है। किसमें सख्तपन देगा, सख्त, हाँ मोनोकॉट, मोनोकॉट में सख्तपन देता है, सख्त, जबकि डाइकॉट में लचीलापन देता है। डाइकॉट में क्या देता है, लचीलापन। कितनी बात क्लियर हो गई। तो आप बताओ किसकी बनी होगी, डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस। मैं आज जो फार्मूले की जरूरत है बस वही लिख रहा हूं, कोलेनकाइमेटस। इसीलिए यंग स्टेम कैसा होता है, यंग स्टेम कैसा होता है, इज फ्लेक्सिबल। इसीलिए यंग स्टेम फ्लेक्सिबल होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, तो ये बात अंडरलाइन करने की है। चलो एक बात समझ में आ गई कि सर कोलेनकाइमेटस पाई जाएगी। अब बना भी लें, थोड़ा बना भी देते हैं। यहां से यहां तक है कोलेनकाइमेटस, कुछ लेयर होती, फ्यू लेयर। क्या कोलेनकाइमा में बीच में गैप होता है, क्या इंटरसेलुलर स्पेस होता है, नहीं होता। क्या होता है बताओ, क्या होता है, सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पैक्टिन। जरा पीछे जाके देखिए, अरे मैंने लिखाया है कोलेनकाइमा, जरा देख के बताइए क्या क्या डिपोजिशन होता है उसमें। इंटरसेलुलर स्पेस में सेल्लोज, पैक्टिन और हेमिसेल्लोज डिपॉजिट हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, चेक करिए जरा। हमने आपको शुरुआत में कुछ टिश्यू पढ़ाए थे, जरा उसमें चेक करके बताइए कि कोलेनकाइमा में ये जो गैप होता है वो यहां क्या भरा होता है, सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पैक्टिन। और लचीलापन देता था कि नहीं देता था, ये देखो लिखा है। कोई डाउट है, नहीं। तो इसका मतलब इसमें गैप नहीं है, बीच में गैप नहीं, तो मैं गैप भर देता हूं। एक काम करता हूं, ये देखो, ये गैप भरा हुआ है ना आपके फिगर में, आपके फिगर में जो बनाया आपने, गैप भरा था कि नहीं भरा था, समझ गए। अब बताने की जरूरत नहीं है गैप किस चीज का है, ये गैप किस चीज का है, आपको पता है ना। और ये सेल हो गई, कोलेनकाइमेटस सेल, बीच में गैप सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पैक्टिन से भरा हुआ है। कोई डाउट, एक लेयर क्लियर हो गई। कौन सी लेयर क्लियर हो गई, हाइपोडर्मिस। किसका यूनिक कैरेक्टर है, ऑल स्टेम की सब स्टेम। अच्छा फिर आगे बताया, फार्मूला डीसीएमएस, डाइकॉट में किसका बना होता है, मोनोकॉट में किसका बना होता है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहेगा एक टीएस दिखाया गया हमको स्टेम का, वो ये भी कहेगा स्टेम का, उसमें हाइपोडर्मिस पाई गई, वो डाइकॉट की हाइपोडर्मिस है, हमें कैसे पता चलेगा, बताना। कोलेनकाइमा की बनी है तो डाइकॉट की, स्क्लेरेनकाइमा की बनी है तो मोनोकॉट की। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जनरल कॉर्टेक्स हमेशा किसका बना था, याद करो, पैरेनकाइमा। तो यहां पे भी पैरेनकाइमा। और कितनी लेयर होती जनरल कॉर्टेक्स की, बहुत सारी, मल्टी लेयर। तो इसको बना दो मल्टी लेयर। ये लो, क्या इनमें बीच में गैप भरा होता है कि खाली स्थान होता है, हाँ देखो बीच में गैप है, इसमें कुछ भी भरा नहीं है, जरा चेक करिए अपने थ्योरी में, चेक करिए। सही है ना, सही है या नहीं। ये कौन सी सेल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको इतनी हाईलाइट नहीं करनी, आपको बस गोला गोला बना के ऐसे लिखते चले जाना है। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम भी है और टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी से हमें टाइम कम लगता है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा और फायदा कुछ है नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब आप बताओ, एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस कितने लेयर होती है,
लेकिन यहां पर एंडोडर्मिस पता है किसकी बनी होती है? एंडोडर्मिस बनी होती है स्टार्च ग्रेन्स की। किसकी बनी होती है? स्टार्च ग्रेन्स। ये रहे स्टार्च ग्रेन, ऐसे होते हैं, ऐसे ओवल ओवल, ये स्टार्च ग्रेन। और ऐसे बनाना जैसे कंसेंट्रिक लाइन बनाते हैं ना, कंसेंट्रिक लाइन मतलब ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये स्टार्च ग्रेन्स हो गए। ये स्टार्च ग्रेन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। अब बताओ, रूट पढ़ रहे हो, रूट पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं स्टेम। स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल था? पीछे जाके देखिए, कंजॉइंट और एंडार्च, कंजॉइंट और एंडार्च, याद आया? और ऐसा बनाया था। रुक जाइए, पहले पेरीसाइकिल के बारे में बता दें। यहां पेरीसाइकिल जो होता है ना, सेमी ल्यूनर पैचेस के रूप में होता है। ये देखो, अर्धचंद्राकार पैचेस, ये अर्धचंद्राकार पैचेस के रूप में होता है, और इसकी फ्यू लेयर्स होती है। अर्धचंद्राकार पैचेस के रूप में होता है। ये देखो, चांद के आकार का अर्धचंद्राकार पैचेस के रूप में होता है, चांद के आकार का। ठीक है, यहां होता है स्टार्च ग्रेन, यहां पर होता है सेमिल्यूनर पैचेस। अभी छोड़ दो, यहां ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, अभी थ्योरी तो कवर करना ही है। वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? मैं दो बना देता हूं। और कैम्बियम रिंग पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी? कैम्बियम रिंग पाई जाएगी, क्योंकि डाइकॉट है कि मोनोकॉट। और कैम्बियम रिंग किसके बीच होती है? जाइलम और, ये देखो, ये वाली। दिख रही है कैम्बियम रिंग? अब इनके बीच में होती कुछ सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स। और जाइलम और फ्लोएम के बीच की पैरेनकाइमेटस सेल कुछ हाईलाइट कर रहा हूं। ये हो गया आपका पूरा स्टेम का स्ट्रक्चर। और वीटीएस कहां गया? लिखा है, इट इज द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये देखिए, पहला पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट
ये था। कितने पार्ट होते किसी भी टिश्यू सिस्टम? 3 हो गए। 1 2 3। देख लो 1 2 3। इस तरीके से पूरे स्टेम की स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया। गुड मॉर्निंग। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया है बस, है ना? थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया है। बढ़िया बना है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया है बस, बहुत ज्यादा नहीं। और अभी थ्योरी कवर करेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। यानी किसी भी टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट यहाँ पे भी है। ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस। और रूट से काफी रिजेम्बलेंस है। कुछ मामलों में डिफर है, वो आज क्लियर हो जाएगा।
बन गया। हो गया। बड़े आगे थ्योरी पे आए। अब कल वाला रूल ही तो लगा है। बताइए कोई नया रूल लगा क्या? नहीं। हाँ बस कुछ कुछ चीजों में तो अंतर आएगा ही आएगा। भाई रूट और स्टेम की एनाटमी एक जैसी होती कि थोड़ी अलग? थोड़ी अलग होती है। अलग होती है तो कुछ तो अंतर आएगा ही। लेकिन रूल वही लग रहे हैं, ईटीएस जीटीएस और वीटीएस। और मैं रूट से तुलना भी करता चलूंगा अभी। कल वाली बात अभी याद दिलाता चलूंगा आपको। बड़े आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईटीएस। फिर क्या पढ़ते हैं? फिर क्या पढ़ेंगे? हाँ तो पहली हेडिंग क्या डाली जाए? लिख लिया सभी लोगों ने?
पहली हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग होगी ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले देखो क्यूटिकल है कि नहीं है, थिन क्यूटिकल is present on outer side of epidermal cell। एपिडर्मल सेल के बाहर की तरफ एक थिन क्यूटिकल लेयर थी। चलो ये तो समझ आ गया। और क्या था, फ्यू स्टोमेटा, कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट थे, फ्यू स्टोमेटा ऑल्सो प्रेजेंट। चलो दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, यहां की जो एपिडर्मल सेल होती है वही पुरानी बात है, पैरेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस कॉम्पैक्ट की लूज, और मेन काम एक ही होता है, क्या, प्रोटेक्शन। अच्छा ईसी गिव राइज टू, ईसी से क्या निकला हुआ है, गिव राइज टू मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर, मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर, दैट इज, नाम आप बताइए, ट्राइकोम्स। मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर को बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो ईटीएस फिनिश हो गया। देख लीजिए कितना इजी है। सेकेंड लेयर पे आते हैं जीटीएस। जीटीएस में फिर दो लेयर होती है, कॉर्टेक्स और स्टील। अच्छा देखो जरा, कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में है, कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में है, एपिडर्मिस के नीचे और पेरीसाइकिल के ऊपर। देखो देख के बताओ, आप बताओ, एपिडर्मिस के नीचे, ये देखो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक मतलब एपिडर्मिस के नीचे और पेरीसाइकिल के ऊपर, और मल्टीपल लेयर हो गई, सभी को मिला ले तो मल्टीपल लेयर हो गई। तो क्या लिखा जाए बताओ, आप रटो नहीं, मेरी बातों में मत जाइए, आप देख के बोलिए जल्दी से, क्या लिखा जाएगा, मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच, जरा वापस चल के देखो, या आपके पास फिगर है उसमें देखो, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल और पेरीसाइकिल, बिटवीन एपिडर्मल सेल एंड पेरीसाइकिल, यही होती है कॉर्टेक्स। क्या मैं गलत लिख रहा हूं, सही लिखा है ना। और जरा स्टील भी देख के बताओ जरा, किसके अंदर का सारा लेयर स्टील कहलाता है, किसके अंदर का सारा लेयर स्टील कहलाता है, हाँ सर, एंडोडर्मिस के अंदर का सारा लेयर स्टील कहलाता है। ये देखो एंडोडर्मिस ये रही, और इसके नीचे का सारा लेयर स्टील कहलाता है। देखो एंडोडर्मिस के अंदर का सारा लेयर स्टील कहलाता है। तो क्या लिखूं, all the tissue, all the tissue inside the endodermis, all the tissue inside the endodermis। रटना नहीं है, देख देख के ही लिखना है, फिगर आ गया, सब आ गया। all the tissue inside the endodermis।
क्लियर? कोई डाउट है अभी? यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? अब पहली हेडिंग क्या डालनी चाहिए? कॉर्टेक्स। फिर दूसरी कौन सी डालेंगे? हाँ, फिर हमारा जीटीएस कंप्लीट हो जाएगा। कल वाले रूल को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं हम आपको। सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ, वहां पे यूनिसेलर रूट हेयर थे, यहां मल्टी सेलर है। वहां ट्राइकोम वर्ड नहीं कहते थे, यहां कह रहे हैं। वहां स्टोमेटा नहीं थे, यहां है। वहां क्यूटिकल नहीं थी, यहां है। बाकी कोई अंतर नहीं आया। वहां पे भी जीटीएस में 2 भाग थे, यहां पे भी 2 भाग है। वहां पर भी बाहर कॉर्टेक्स था, अंदर स्टील था, यहां पे भी बाहर कॉर्टेक्स अंदर स्टील है। बढ़े आगे। अब पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? पहली सर डालेंगे कॉर्टेक्स। इसमें कितने सब जोन होते हैं? 3 सब जोन्स होते हैं। 2-2 लाइनें लिखेंगे सबके लिए। नाम आप बताओ। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा जनरल कॉर्टेक्स, तीसरा। अब इस पे एक एक 2-2 लाइनें पूछी जाती हैं, तो हम लोग एक 2-2 लाइनें इस पे कमेंट करते हैं। सुनिए, हाइपोडर्मिस के लिए फार्मूला याद है? ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब डाइकॉट में किसका बनेगा? कोलेन काइमेटस। कितनी लेयर है जरा देख के बताओ। फ्यू लेयर्स, फ्यू लेयर्स है। और क्या करता है? गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। और मैकेनिकल सपोर्ट में भी क्या? सहारा। मैकेनिकल सपोर्ट में भी क्या? सहारे में भी कौन सा सहारा? सख्तपन देता है कि लचीलापन? दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन। कवर अप। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाइपोडर्मिस फिनिश। आते हैं इस पे, जनरल कॉर्टेक्स पे। सर ये थिन वॉल्ड होता है, ये पैरेनकाइमेटस होता है। मल्टी लेयर्ड और पैरेनकाइमेटस। मल्टी लेयर्ड है कि यूनिलेयर्ड? जरा जाके देखिए। मल्टी लेयर्ड एंड पैरेनकाइमेटस। अगर पैरेनकाइमेटस है तो जरा पैरेनकाइमा की सेल वॉल बताओ, थिन की थिक? थिन वॉल। और बताइए, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है कि एब्सेंट? जरा शेप बताओ, राउंडेड है कि ओवल? राउंडेड बनाया है, जरा चेक करो। सही है। एंडोडर्मिस बताओ, सिंगल लेयर्ड? नियम यही था कि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। और स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट थे ना उसमें? स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट, सो नोन एज, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार्च सीथ। क्या बोलते हैं? स्टार्च सीथ। इसीलिए कहते हैं स्टार्च सीथ। ये देखो, क्योंकि स्टार्च ग्रेन है। याद दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं जरा एक बात। रूट में बैरल शेप होता है, याद आ रहा है कुछ? और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता था। यहां ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्टार्च स्टोर कर रहा है।
और उसमें याद है कैस्पेरियन स्ट्रिप, अरे सुबेरिन का बना था, फैटी सब्सटेंस था, पानी में घुलनशील था ना? नहीं था, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता था। मैं देखो कंपेयर भी कर रहा हूं ताकि दोबारा कभी भी पढ़ो विदाउट मेंटर तो भी आपको समझ में आ जाए। रूट में बैरल शेप थी, ढोलक के आकार की, और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती थी। यहां कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह नहीं है और ना बैरल शेप है। केवल याद रखना है एस से स्टेम, एस से स्टार्च ग्रेन, एस से स्टेम, एस से स्टार्च ग्रेन। स्टेम में स्टार्च ग्रेन होता है। देखिए कहीं रटना नहीं है, जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी फिगर में वही चीजें हमें नोट करनी है बस, कहीं नहीं रटना। नहीं नहीं, जब कैस्पेरियन स्ट्रिप ही नहीं है तो फिर टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग का सवाल ही नहीं है। सही है ना? रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता था तो वहां पे थिकनिंग होती है, यहां कोई थिकनिंग नहीं है। यहाँ कोई थिकनिंग वगैरह नहीं होती, कैस्पेरियन स्ट्रिप है नहीं तो रेडियल और टेंजेंशियल थिकनिंग नहीं पाई जाएगी। जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वहीं रेडियल और टेंजेंशियल थिकनिंग पाई जाती है, याद रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है तो कॉर्टेक्स के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या पढ़ना चाहिए बताइए? स्टील। अब पढ़ना चाहिए स्टील। बढ़े आगे। अब पढ़ना है स्टील।
स्टील में भी कितने सब जोन होते हैं? 3 सब जोन्स। बताइए कौन से 3 सब जोन होते हैं? हाँ बोलिए। पेरीसाइकिल और वेस्कुलर बंडल और पिथ। पेरीसाइकिल जो होती है फ्यू लेयर थिक होती है, कल भी बताया था आज भी बताया आपको, फ्यू लेयर थे ना, फ्यू लेयर। और सेमी ल्यूनर पैचेस की बनी होती है, सेमी ल्यूनर पैचेस की बनी होती है, यानी अर्ध चंद्राकार पैच। और बनाया भी हुआ है, फिगर देखो जरा। और ये किस टिश्यू के बने होते हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा की स्क्लेनकाइमा? जरा बताओ रूट में किसके बने थे? रूट में किसके बने होते हैं? पैरेनकाइमा। लेकिन यहां नहीं बने होंगे, यहां बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, क्योंकि स्टेम ज्यादा मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू रूट। तो मजबूती देने के लिए किसके? हाँ, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, यानी मजबूती देते हैं, लचीलापन की मजबूती। अब भाई स्टेम मजबूत नहीं होगा तो हवा में झुक जाएगा। आपने देखा होगा बावजूद इसके आंधी आती है तो कितने स्टेम गिर जाते हैं, इतने मजबूत होने के बावजूद भी आंधी में गिरे पड़ते मिलते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा पेरीसाइकिल कहाँ होती है जरा देख के बताओ, देख के बताओ जरा। पेरीसाइकिल कहाँ है? फ्लोएम के ऊपर। जाइलम के ऊपर कि फ्लोएम के ऊपर? ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? जाइलम। ये क्या है? कैम्बियम। तो बताओ किसके ऊपर है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, रटना नहीं है कुछ भी। इट इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम, प्रेजेंट अबव द फ्लोएम। अब आ जाओ इस वाली लेयर पे, ये लिखेंगे विल बी स्टडीड अंडर, किसके अंडर में पढ़ेंगे? वीटीएस। ठीक है, यहां क्या लिख देंगे? पिथ में फार्मूला बताओ जरा। डॉक्टर साहब के पास कौन जाता है? ये फार्मूला था, डीएसएमआर था। अब बताओ फिट करो। डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड, उस हिसाब से दिख रहा है कि डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होती है, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होती है, और मोनोकॉट रूट में भी वेल डेवलप्ड होती है। तो अभी हम आपको जो कवर हो रहा है वो कर रहे हैं, डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं तो डाइकॉट स्टेम का आंसर मिल गया, वेल डेवलप्ड होती है। और हमेशा पिथ किसकी बनी होती है? रूल इज रूल क्या? पैरेनकाइमेटस। और पैरेनकाइमेटस का शेप क्या होता है? राउंडेड। अभी देखिएगा एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छूटेगी आपकी, क्योंकि हम लॉजिक से चल रहे हैं, हम लोग रट के नहीं चल रहे हैं।
तो स्टील भी कवर हो गया। अब क्या बचा बताइए? लास्ट चीज बची। लास्ट चीज क्या है? वीटीएस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अच्छा, रूट का पेरीसाइकिल किसका बना था? पैरेनकाइमा। जबकि स्टेम का पैरेनकाइमा का नहीं बना है। किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। ये आपको याद रखना है। रूट का किसका बना था? पैरेनकाइमेटस। स्टेम का किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमेटस। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे बढ़े। लास्ट हेडिंग क्या है? वीटीएस। तो अगली हेडिंग है वीटीएस। लिख लिया सभी लोगों ने? देख के बताइए जरा, वेस्कुलर बंडल कैसा है? कंजॉइंट और ओपन टाइप की क्लोज टाइप, और रिंग में होता है, ऐसे पूरी रिंग में होता है। रूट में भी रिंग में था, यहां पे भी रिंग में है। यानी वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? वेस्कुलर बंडल इज कैसा दिख रहा है? कंजॉइंट एंड ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ? कैम्बियम है कि नहीं है? कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? यानी हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब इंक्रीज गर्थ, मतलब चौड़ाई बढ़ेगी, पौधा मोटा होगा। एक्सार्ज की एंडार्ज, फार्मूला याद करो, एसटीडी। एसटी मतलब स्टेम में, और डी मतलब एंडार्ज। एसटी मतलब स्टेम, डी मतलब एंडार्ज। नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट। और आखिरी लाइन, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल हमेशा रिंग में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। जबकि मैं लिख रहा हूं, जबकि रूट में, अब रूट मतलब सारी रूट हो गई, ऑल। जबकि रूट में वेस्कुलर बंडल हमेशा रिंग में प्रेजेंट होते हैं। क्या समझे? दोनों में कुछ अंतर समझ आ रहा है? दोनों बातों में कोई अंतर है कि सेम सेम बातें हैं? अंतर है। ऊपर डाइकॉट स्टेम को कवर किया है, नीचे सारे रूट को कवर किया है। मतलब रिंग में वेस्कुलर बंडल होता है सारी रूट में,
लेकिन डाइकॉट स्टेम में रिंग में होता है, मोनोकॉट में रिंग में नहीं होता। इसीलिए जब आगे पढ़ोगे मोनोकॉट स्टेम में वेस्ट्रोबेंडल हमेशा रिंग में नहीं पाया जाएगा, बिखर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा इधर उधर। डाइकॉट स्टेम में वेस्ट्रोबेंडल हमेशा रिंग में होता है, जबकि यहां देखो ना डाइकॉट बोला है ना मोनोकॉट बोला है, ऑल रूट, सभी रूट में वेस्ट्रोबेंडल हमेशा रिंग में प्रेजेंट होता है। मतलब वेस्कुलर बंडल रूट में तो रिंग में होता ही है, डाइकॉट हो या मोनोकॉट, लेकिन स्टेम में किस में होता है? डाइकॉट में। ये यूनिक कैरेक्टर है, स्टेम का यूनिक कैरेक्टर है। हो गया? अच्छा, अगर आपको रिंग में पूछा जाए वेस्कुलर बंडल किस में होता है, तो आप डाइकॉट स्टेम जवाब दोगे कि मोनोकॉट स्टेम? डाइकॉट स्टेम। और बोला जाए रूट में किस में होता है, तो दोनों जवाब दोगे, डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट। हाइपोडर्मिस किसका यूनिक कैरेक्टर था? स्टेम का, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट। हो गया फिनिश? देखो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। जब हम टीएस काटेंगे किसका? यंग स्टेम का, यंग डाइकॉट स्टेम का, तो हमको दिखाई पड़ेगा एपिडर्मिस। कहां दिखाई पड़ेगी? आउटर मोस्ट लेयर में। क्या करेगी? प्रोटेक्शन करती है ना। ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करती है। कह रहा है जैसा कि फिगर 6.4 ए में देखेंगे, जैसा मैंने बनवाया। अब कवर्ड विद ए थिन लेयर क्यूटिकल, कहता है एपिडर्मिस के चारों तरफ क्या है? थिन लेयर, क्यूटिकल की थिक लेयर। अपने नोट्स में चेक करो क्या लिखा है, थिन लेयर क्यूटिकल। अच्छा, और ट्राइकोम है कि नहीं है? है। और कितने स्टोमेटा है? फ्यू, कुछ, कुछ होते हैं संख्या में, देखो चेक करो। फ्यू लिखा है नहीं लिखा है? फिर बोला गया द सेल्स अरेंज मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स। बताओ कॉर्टेक्स की परिभाषा आ गई, कवर अप हो गई? क्या लिखा है चेक करिए अपने वाले में। मल्टीपल लेयर प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मल सेल एंड पेरिसाइकिल। तो देख लो, रटा नहीं हम लोग ने। मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मल सेल एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स, और हमने आपको फिगर से ही दिखाया था। कह रहा है इसमें कितने सब जोन है, जरा चेक करो। 3 सब जोन है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? आउटर कहलाती है हाइपोडर्मिस। कितनी लेयर थी? फ्यू लेयर। किसकी बनी थी? कोलन गायमेटस। किसके नीचे प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के नीचे। क्या देती है? किसको देती है? तभी तो लिखा था यंग स्टेम लचीला होता है। बोलो क्लियर है? कवर अप हो गया पूरा? कह रहा है कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर मतलब वही जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स जो हाइपोडर्मिस के नीचे होता है, उसकी सेल गोल गोल होती है। चेक करो, गोल गोल है, थिन वॉल है, पैरेनकाइमेटस है, गोल गोल है, थिन वॉल है, पैरेनकाइमेटस है। रटना ही नहीं कहीं।
बताओ कहां कोई लाइन छूट रही है? नहीं छूटेगी, सब कवर है आपकी थ्योरी में भी उसमें भी। और कह रहा है इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा होगा। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है स्पष्ट। इंटरसेलुलर स्पेस फिगर में दिख रहा था और लिखाया भी होगा। अब आगे देखो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो सेल होती है रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स, और इसीलिए उसे क्या बुलाते हैं? स्टार्च शीथ। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल किसके नीचे है जरा चेक करो? एंडोडर्मिस के नीचे। और किसके ऊपर है? ये भी लिखाया हुआ है। किस रूप में है? सेमिलुनर पैच। किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये एक लाइन अभी रह गई है, छोड़ दो इसको, अभी बताते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वो भी कैसे प्रेजेंट होते हैं? रिंग में। कह रहा है रिंग में होना, रिंग में व्यवस्थित होना वेस्कुलर बंडल का लक्षण है। किसका लक्षण है? डाइकॉट स्टेम का। मतलब डाइकॉट स्टेम का यूनिक कैरेक्टर है, तभी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है देखो, और लिखा भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर एक वेस्कुलर बंडल कैसा था? और कैसा था? और कैसा था? एंडार्च। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल, जो जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो पाई जाती है सेंटर में, उसे क्या कहते हैं? पिथ। देख लो पिथ में क्या लिखाया है, चेक करो। पैरेनकाइमेटस सेल लिखाया है और राउंडेड लिखाया है और सेंटर में दिख रही है। फिगर में देखो सेंटर में दिख रही है, तो बस उसी को बोलते हैं पिथ। कवर अप हो गया पूरा। एक लाइन रह गई है, याद करो फिगर में बनाया था पर अभी लिखाया नहीं है। वीटीएस में वापस आते हैं। इस फिगर को ध्यान दो, मैंने ये बोला था वेस्कुलर बंडल के बीच की पैरेनकाइमेटस सेल को रूट में कंजक्टिव टिश्यू कहते थे। कल का नोट्स जाके खोलो। अरे खोल लो, यस सर क्या होता है, कल लिखाया था, पढ़ के देखिए कहीं। जाइलम और फ्लोएम के बीच की पैरेनकाइमेटस सेल को कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ है, नाम बदल जाएगा। अब जाइलम और फ्लोएम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो वेस्कुलर बंडल एक साथ है। तो वेस्कुलर बंडल के बीच की ये जो ग्रीन कलर की सेल है, इनको इनको क्या बुलाते हैं? इनको बुलाते हैं मेडुलरी रे। नाम बदल गया। उसी को वहां बोल रहे थे कंजक्टिव टिश्यू, उसी को यहां बोल रहे हैं मेडुलरी रे। पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस वो भी वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये भी वेस्कुलर बंडल के बीच में। वहां नाम था कंजक्टिव, यहां बन गया मेडुलरी रे, क्योंकि ये मेडुला में है। मेडुला का मतलब डीप पार्ट में, इसलिए नाम पड़ा मेडुलरी। और रेस मतलब कोई चीज फैल रही हो, तो मेडुलरी रेस क्या नाम पड़ा? मेडुलरी रेस। ठीक है, हाँ ये यहां लिख लेते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यू present in between each vascular bundle is known as कौन सी रे? मेडुलरी रेस। इसको बोलते हैं मेडुलरी रेस। जबकि वहां बोल रहे थे कंजक्टिव टिश्यू, यहां बोल रहे हैं मेडुलरी रे। वहां बोल रहे थे कंजक्टिव टिश्यू, यहां बोल रहे हैं मेडुलरी रे। वहां बोलते थे कंजक्टिव टिश्यू, यहां बोल रहे हैं मेडुलरी रे।
बढ़े आगे। डाइकॉट स्टेम क्लियर, कोई डाउट है? डाइकॉट स्टेम बिल्कुल क्लियर हो गया, एक एक लाइन क्लियर हो गया और रूट से कंपैरिजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट स्टेम, एग्जाम्पल है मेज, मक्का। सबसे पहले ईटीएस होगा, होगा सर। अब हम पूरी सेल ना बना के थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बना हुआ है। ये ईटीएस का पार्ट हो गया, इसको बोल देते हैं ईटीएस। ईटीएस में मैं याद दिला दूं आपको, अब ट्राइकोम नहीं होता। ट्राइकोम केवल और केवल किसमें होता है? हाँ ध्यान देना, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट में ट्राइकोम नहीं होता, पहला अंतर। बाकी फ्यू स्टोमेटा होगा, क्यूटिकल भी होगा और ईसी भी होगा, कोई डाउट नहीं, कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम। सिर्फ क्या गायब हो गया? वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं और बिखर जाते हैं इधर उधर, ये देखो सब इधर उधर बिखरे हैं, देखो कोई किसी का कोई निश्चित आकार नहीं है, सब इधर इधर बिखरे हुए हैं, ये देखो बिखरे हुए हैं कि रिंग में है, बिखर गए ना। ये देखो कोई ऐसे लेटा है, कोई वैसे लेटा है, इधर उधर फैले हुए हैं, दिख रहा है? अब देखो ध्यान देने की छोटी छोटी बातें हैं। ये वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होते हैं। रिंग में है कि स्कैटर्ड है? इधर उधर बनाना है। ये बताइए, एक चीज ध्यान देनी है, बीच वाले बड़े लग रहे हैं, किनारे वाले छोटे लग रहे हैं, ये छोटे बनाने किनारे वाले, बड़े वाले जो है ना बीच में होते हैं, सेंटर में। छोटे वाले कहां पे हैं? पेरीफेरी में। और बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल है, देख रहे हो, बहुत ज्यादा है। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इनको। बड़े वाले मैं येलो कलर के बना दे रहा हूं। इन वालों को मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं। दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल हैं। छोटे वाले किस कलर के हैं? और छोटे वाले किधर हैं, पेरीफेरी में कि सेंटर में? तो वीटीएस जो होता है वो दो भागों में होता है, ये वीटीएस का पार्ट है, ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल मतलब किसका पार्ट है? वीटीएस, ये पहला पार्ट।
ये तीसरा पार्ट, अभी दूसरा बनाने जा रहे हैं और यहीं पे लिख लेंगे वेस्कुलर बंडल कैसा है, कंजॉइंट होता है ना, कंजॉइंट और क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड का मतलब क्या, कैम्बियम एब्सेंट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, कैम्बियम एब्सेंट है। और क्या दिख रहा है, नॉट इन रिंग, रिंग में होते हैं कि स्कैटर्ड, नॉट इन रिंग बट स्कैटर्ड, रिंग में नहीं है स्कैटर्ड है। और सुनिए, टू 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 साइज के होते हैं, टू साइज्ड। पेरीफेरी वाले बताइए, पेरीफेरल वाले स्मॉल, सेंट्रल वाले बताइए, सेंटर वाले। एग्जाम में भूलना ना तो एक ट्रिक याद करना, घर पे सबके बच्चे होते ही, भाभी का बच्चा, भैया का बच्चा, दीदी का बच्चा, जीजा का बच्चा, चाचा का बच्चा, चाची का बच्चा, है ना, सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, पड़ोसी का बच्चा, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे गेट खोलो सबसे पहले कौन भागता है, गेट की तरफ सबसे पहले कौन भागता है, बच्चे। देखना कभी नोटिस कर लेना, हमेशा बच्चा पहले भागेगा। तो ये देखो बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, गेट की तरफ, गेट कहाँ है, किनारे की तरफ, और बड़े लोग कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में। सही है कि नहीं है, बड़े लोग कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में, बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, किनारे की तरफ। तो भूलोगे नहीं आप। अब बाकी का जो हिस्सा बच गया, बाकी का जो हिस्सा बच गया, कौन सा हिस्सा बच गया, ये वाला, ये कहलाता है आपका जीटीएस, ये कहलाता है जीटीएस, ये जो बाकी का हिस्सा बच गया ये कहलाता है जीटीएस, ये सेकंड पार्ट है। और ये लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। यानी वेल डेवलप्ड होता है, जीटीएस इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, रुक जाइएगा, एक चीज और बतानी पड़ेगी। ये जो ग्रीन कलर की अभी लेयर बनाई है, इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस के नीचे, फार्मूला बताएं, डीसीएमएस, मतलब किसकी बनी होगी, बोलो, स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस। ना तो यहाँ एंडोडर्मिस है, ना यहाँ पेरीसाइकिल है, कुछ नहीं है। बस यही स्ट्रक्चर है, इतना ही स्ट्रक्चर है किसका, हो गया मोनोकॉट स्टेम फिनिश। तो मोनोकॉट स्टेम फिनिश हो गया, एक दो लाइनें बची हैं वो आपको बता दे रहे हैं।
देखिए क्या यहाँ एंडोडर्मिस है क्या? सेंटर वाला बड़ा है ना, पेरिफेरी वाले छोटे है ना, वही लिखा है। पेरिफेरल वाले स्मॉल और ये सेंटर वाले लार्ज। हाँ, ये 2 टाइप के वेस्कुलर बंडल है ना, एक बड़े एक छोटे, 2 साइज के है ना। ये वाले कैसे है? और ये वही लिखा है। तो रूट हेयर है, सॉरी स्टेम हेयर किस पे नहीं होते? पहला अंतर, स्टेम हेयर किस पे नहीं होते? मोनोकॉट पे। दूसरा अंतर, वेस्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं कि कम? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत कम होते हैं। तीसरा अंतर, वेस्कुलर बंडल रिंग में होता है कि बिखरे हुए होते हैं? चौथा एक और अंतर है जो अभी मैंने लिखाया नहीं है। पांचवा एक और अंतर है, हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरन कायमा की। उसमें किसकी बनी थी? कोलेन कायमा की। छठवां अंतर, वेस्कुलर बंडल 2 प्रकार के हैं, एक छोटे वाले पेरिफेरी में, बड़े वाले सेंटर में। वहां एक ही प्रकार के थे। हेयर एब्सेंट हो गया, हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की बनी है। वेस्कुलर बंडल 2 प्रकार के हैं, बिखरे हुए हैं, रिंग में नहीं है, ठीक है। और ना तो यहाँ एंडोडर्मिस दिख रही है और ना ही यहाँ पेरीसाइकिल, क्योंकि होती ही नहीं है। एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल गायब हो गई। ये इतने विकसित हो गए कि एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल की जरूरत ही खत्म हो गई। बहुत विकसित हो गया ये मोनोकॉट। हो गया कवर अप। पहला अंतर, क्या हेयर पाए जा रहे हैं चारों तरफ? नहीं। दूसरा अंतर, बाहर से अंदर घुसते जाओ, अंतर पता करते जाओ। पहला अंतर क्या है? हेयर्स नहीं है, ट्राइकोम नहीं है। दूसरा अंतर, हाइपोडर्मिस अभी तक बनी थी कोलेन कायमा की, आप किसकी बनी है? स्क्लेरन कायमा की। फिर तीसरा अंतर, जनरल कॉर्टेक्स गायब हो गया, एंडोडर्मिस गायब हो गया, पेरीसाइकिल गायब हो गया, वेस्कुलर बंडल इसी कारण बिखर गए। जब कोई रिंग है ही नहीं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, तो वेस्कुलर बंडल क्या हो गए? बिखर गए। इसमें देखो रोकने के लिए रिंग थी, इसमें वेस्कुलर बंडल को रोकने के लिए क्या थी? ये देखो, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, अब सब रिंग गायब हो गई, तो वेस्कुलर बंडल क्या हो गए? बिखर गए। और कितने प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं? 2 प्रकार के। छोटे वाले किधर हैं? पेरीफेरी। बड़े वाले किधर हैं? और क्लोज की बजाय, वो ओपन की बजाय क्लोज हो गए, ठीक है। और रिंग की बजाय स्कैटर्ड हो गए। इतनी बात क्लियर है? बाकी जीटीएस पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है तो बना है, अभी भी कोई खास अंतर नहीं आया। बताइए क्या? एंडोडर्मिस नहीं है, पेरीसाइकिल नहीं है, ये सब गायब हो गई है। नोट करके एक लाइन लिखेंगे, वेस्कुलर बंडल बिखर गए ना, वेस्कुलर बंडल बिखर गए ना, तो याद रखना वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है।
स्कैटर्ड। और अगर बिखर गए तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं। जरा इधर देखो, लॉजिक समझो। अगर बिखर गए तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और अगर हमारा सर आपका सर टकराएगा तो दोनों का सर फटेगा। क्या कहते हो? वैस्कुलर बंडल को सर मान लिया है, अगर हमारा आपका सर टकराएगा ना तो दोनों का फटेगा। बताओ हाँ या ना? इसलिए इसके ऊपर हेलमेट लगा लेते हैं। अब हेलमेट पहन के टकराएंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा सर भी सुरक्षित, आपका सर भी सुरक्षित। तो इनके चारों तरफ हेलमेट होता है, यानी इनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होती है, ताकि ये कहीं टकरा ना जाए आपस में। यानी क्या? वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय BSC, बंडल सीथ सेल, बंडल सीथ सेल्स। और बंडल सीथ सेल किसकी बनी होती है? SC से, स्क्लेरेनकाइमेटस। मजबूती देती है। हेलमेट हमेशा मजबूत होना चाहिए, तो मजबूती कौन देता है? बताओ नई बात क्या आई? अभी तक हमने ना रूट में पढ़ा था और ना ही हमने अभी डाइकॉट स्टेम में पढ़ा। पहली बार ये नई बात सामने आई कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ हेलमेट होगा। अच्छा, हेलमेट क्यों होगा? ताकि वो आपस में टकरा के डैमेज ना हो जाए, इसीलिए एक सुरक्षा घेरा होता है। सुरक्षा घेरे का नाम क्या है? BSC। BSC का पूरा नाम बंडल सीथ सेल। और बंडल सीथ सेल किसकी बनी होती है? अगर मैं पूछूं बंडल सीथ सेल किसकी बनी होती है, आगे छुपा हुआ है SC मतलब स्क्लेरेनकाइमा। देख लो, खुद ही देख लो। और फ्लोएम और जाइलम की में एक चीज याद रखनी है। फ्लोएम में पैरेनकाइमा नहीं होता। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं ना, फ्लोएम पैरेनकाइमा गायब। नो फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं पाया जाता। नो फ्लोएम पैरेनकाइमा, 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट गायब। तो पता है जाइलम में क्या किया जाता है? अगर फ्लोएम से कुछ छीन लिया गया तो कोई नई शक्तियां दे दी जाएंगी। पता है जो लोग अंधे होते हैं उनके पास एक नई ताकत आ जाती है। क्या? उनके हाथ बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, पैर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका दिमाग बड़ा शार्प हो जाता है। एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, है ना, यामी गौतम और ऋतिक रोशन था। कौन सी मूवी थी? काबिल। देखा था? मर्डर तक कर देता है बंदा। याद आया? हालांकि उसमें ज्यादा दिखा दिया था, है ना, लेकिन फिर भी ये तो मालूम होगा ना कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको मूर्ख नहीं बना सकते आप। नोट पकड़ाइए नकली, तुरंत पहचाने, पागल मत समझो क्या, अंधा हूं लेकिन दिमाग दिया ऊपर वाले ने। नोट पकड़ के बता देंगे कितने का है, असली है कि नकली है। और रोज जब कोचिंग अगर आना होगा अपने आप चढ़ जाते हैं। क्यों? उनकी काउंटिंग पावर बड़ी तेज होती है। उनको पता है कितने सीढ़ी के बाद घुमाव आएगा, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 6, अब घूम जाओ। हाँ, अरे ये जो रोज वही काम करना है, दे आर एक्सपर्ट, है ना। उनको पता है रोड क्रॉस करनी है तो उनको गाड़ी की आवाज पता है कि हॉर्न बजाएगा बंदा, वो हॉर्न कितनी दूर से बज रहा है ये तो हम लोग को भी पता चल जाता है। लेकिन जब हमारी आंखें हैं तो हम देख लेते हैं, उनकी आंखें नहीं तो केवल सुन के आइडिया लगाते हैं। और छड़ी इसलिए रखते हैं कि आगे कोई टकरा न जाए किसी चीज से। छड़ी इसलिए रखते हैं कि आगे कोई गड्ढा ना हो, मैनुअल है, घुस गए। अब मैनुअल तो आवाज भी नहीं करेगा, ये सुनो अंधे, समझे, इसलिए छड़ी रखते हैं आगे। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, देखा जाए तो उनकी पावर एक आ गई। अब बताओ फ्लोएम से कुछ छीना गया तो जाइलम को कुछ दिया गया। जाइलम को क्या दिया गया? वाटर कैविटीज प्रदान कर दी गई। वाटर कैविटीज आर प्रेजेंट, वाटर कैविटीज आर प्रेजेंट, फिनिश, मोनोकॉट फिनिश। जाइलम से कुछ छीना गया तो फ्लोएम, सॉरी, फ्लोएम से कुछ छीना गया तो जाइलम को कुछ दिया गया। क्या दिया गया? क्या दिया गया? वाटर कैविटीज दे दी गई। क्या इससे पहले कहीं बंडल सीथ सेल था? नहीं था। और क्यों है इसका रीजन भी आपको समझ में आ रहा है, ताकि आपस में टकरा ना जाए। और टकरा गए तो डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो गए तो सारा काम रुक गया।
देखो एक बार पढ़ देते हैं, 2 मिनट लगेगा। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस होगी, क्या हमें पता है? स्क्लेरेन काइमा की हाइपोडर्मिस होगी, कोलेन काइमा की है तो, और स्क्लेरेन काइमा की है तो, अच्छा बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल होंगे। अगर रिंग में है तो डाइगॉट, बिखर बिखर गए तो, यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बस याद आपको रखना है। फिर क्या कह रहा है, हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ घेरा है, किसका घेरा है? स्क्लेरेन काइमा का। नाम क्या? बीएससी, बंडल सीथ सेल, पूरा नाम है बंडल सीथ सेल। बोलिए क्लियर है? और कह रहा है लार्ज और स्पष्ट पैरेनकाइमेटस सेल थी, जो क्या बना रही थी? ग्राउंड टिश्यू। लिखा हुआ है, देखो चेक करो, फिगर में चेक करो। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट थे लेकिन क्लोज। पेरीफेरी वाले वेस्कुलर बंडल जनरली छोटे होते हैं, और सेंट्रल वाले जो होते हैं उसकी तुलना में बोल रहे हैं, यानी सेंट्रल वाले बड़े हैं। फ्लोएम में क्या गायब हो गया? पैरेनकाइमा एब्सेंट हो गया, तो जाइलम को क्या दिया गया? वाटर कैविटी विद इन द वेस्कुलर बंडल, और वाटर कैविटी जाइलम में होती है। इन्होंने लिखा नहीं तो क्या, लेकिन होती है जाइलम में। सब कुछ कवर अप। और फिगर देख रहे थे, फिगर सर कहां गया? फिगर ये रहा। क्या इसमें पिथ होती है? नहीं लिखा है मतलब नहीं होती है। ये देखो कहां है पिथ, यही फिगर तो बनाया आपने, यहां लिख लेना, पिथ भी नहीं होती। और क्या हमारा फार्मूला देख लेना, डॉक्टर साहब के पास कौन जाता है? तो डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट रूट में पिथ विकसित होती है, उस हिसाब से मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती। तो ये हो गया पूरा कवर अप। तो आज का टॉपिक यहाँ कवर अप।